आनन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परब्रह्म तद्गुरुप्रणम्य पुलिसवसन्दनमोऽयं हरिरामामुरभुवनमेयापदसमानकोय सद्गुरुसेति विनति परब्रह्म प्रणाम। अनन्तकोटिसन्तरामदास निषदिनकरं सदा। नमो राम गुरुदेव निजरत्रिपालके वन्द विघ्नहरण मंगलकरण श्रीरामदास आनंद। परब्रह्म गुरुवंदना पुनि नमस्कार करजोड़। जन जिया राम की विनती लीजो अनंत करोड़। सतचित सुखमय अचल समरात सकल धीधराम अलख अगुण अरुगुण सहित निज प्रतिकरण। आइए सभी लोग भाव और प्रेम के साथ में भगवान की शरण ग्रहण करते हुए भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करें। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा दासी रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की सर्व संत महात्माओं की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेम शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की विशद व्याख्या का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना कि नारद जी महाराज भक्ति महारानी के दुख को देख करके दुखी हो गए। वास्तव में हमारे जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो इस तरह से जब दुखी प्राणियों को देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। कहते हैं परोपकारियों को देख करके जो दुखी प्राणी होता है उसके मन में अपने आप शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि अब ये परोपकारी व्यक्ति आया है तो जरूर मेरे दुख को यह दूर करेगा। नारद जी महाराज को देख करके भक्ति महारानी के मन में
परम प्रसन्नता हुई है, क्योंकि नारद जी महाराज परोपकारी है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है, जिसने अपने जीवन में परोपकार का व्रत ले रखा है, वह संपूर्ण विश्व के लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करता है। स्वयं कष्ट पाता है, लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में निजी स्वार्थ को स्थान देता हो, वह कभी भी परोपकार नहीं कर सकता। परोपकार तो वही कर सकता है जिसने स्वार्थ भावना का त्याग कर दिया हो, अपने जीवन में स्वार्थ की भावना को हटा दिया हो, वही परोपकार कर सकता है। जो दूसरों के लिए दुख सहने में अग्रणी हो, वही परोपकार कर सकता है। जैसे हमारी माता परोपकारी होती है, तो माता स्वयं दुख सहन करती है, माता स्वयं कष्ट पा लेती है, लेकिन अपने बालक को कष्ट नहीं पाने देती। ऐसे ही परोपकारी व्यक्ति भी दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और ऐसे परोपकारी व्यक्ति के कारण ही इस विश्व के अंदर शांति बनी हुई है। भले ही दिखने में वहां केवल एक व्यक्ति का भला कर रहा हो, लेकिन उसके द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह अपने जीवन में परोपकार को स्थान देवे। जो परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है, वह साक्षात भगवान के समान होता है, और लक्ष्मी मैया भी ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं। इसलिए अपने जीवन में परोपकार को स्थान देना चाहिए। हमें यह भावना करनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब के सब व्यक्ति सुखी हो जाएं, किसी को कष्ट ना हो, कोई भी रोगी ना हो, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, यह भावना रखनी चाहिए। देखिए, हमारे महाराज श्री कहते थे कि अपनी भावना अगर हम शुद्ध रखें तो इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगता। जैसे आप कहीं परोपकार करने के लिए जाओ, किसी दीन दुखी की सहायता करने के लिए जाओ, तो उसमें तो खर्चा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी भावना शुद्ध रखो, परोपकार की भावना रखो, तो इसमें क्या खर्चा होता है? इसमें कुछ खर्चा नहीं होता। और एक बात और है, परोपकार अगर करोगे आप तो वो सीमित होगा, लेकिन भावना वो असीम होता है। भाव आपका असीम होता है, इसलिए अपनी भावना को शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा इस संसार के अंदर परोपकार करते रहना चाहिए। परोपकार के कई रूप हैं। जो रूप आपको अच्छा लगे, उस रूप में आप परोपकार कर सकते हैं। आज के समय में गौ माता को हमारी बहुत आवश्यकता है, गौ सेवा करनी चाहिए। वास्तव में जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसकी सहायता करना वही सबसे बड़ा परोपकार है। ढेर में ढेर करना ये परोपकार नहीं है। जिसके पास में पहले से सब कुछ है, उसके ऊपर आप क्या परोपकार करो। और देखिए, अगर उसका आप परोपकार कर भी दोगे तो वह आपका ज्यादा एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो प्यासा है वही पानी के महत्व को जानता है। जो व्यक्ति धूप में खड़ा है वही व्यक्ति छाया के महत्व को समझ सकता है। इसलिए आप परोपकार कीजिए, लेकिन जिसको अति आवश्यकता है उसी का ही आप परोपकार करें।
आप गो सेवा भी करें, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने हाथों से गो सेवा करें, वो सबसे अच्छा है। गौशाला में जाएं, आपकी जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप आप अपने हाथ से गो सेवा करें। गौशाला में आप चारा डलवा सकते हैं और जो भी आपको सेवा करनी है सामग्री के द्वारा सेवा कीजिए, ऐसे मत दीजिए। आप अपनी सामग्री के द्वारा गो सेवा करें, क्योंकि आज इस संसार में देखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो गायों के रुपयों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, जो गरीबों के रुपयों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए अगर आप अपने हाथ से सेवा करते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। और आप देख लेते हैं कि यहाँ अच्छी सेवा हो रही है, तो वहाँ भले ही आप पैसे दें। पहले आप देखिए जहाँ पर अच्छी सेवा हो रही हो, जहाँ पर आपके पैसे का 100% सदुपयोग हो रहा हो, वहां आप अपने पैसे को लगाइए। क्योंकि कहा गया है दान भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए, जो सुपात्र है उसी को दान देना चाहिए। तो आपको निर्णय करना चाहिए कि सुपात्र कौन है, वास्तव में किसको आवश्यकता है। और देखिए इस संसार के अंदर किसी भी वस्तु का दुरुपयोग न करना, ये भी एक परोपकार है। जैसे आपके पास में बहुत पैसा है, आप चाहो वो वस्तु खरीद सकते हो, और अगर आप उस वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो, आपके घर में पैसा है और आपके घर में खूब फल फ्रूट आदि हैं, लेकिन आप उनको पूर्ण रूप से नहीं खा पा रहे हो, आपके घर में वो सड़ रहे हैं, आप उनका अगर दुरुपयोग कर रहे हो तो ये भी आप एक अपराध कर रहे हो। आपके पास में अगर आवश्यकता से अधिक धन है तो उसके द्वारा आप गरीबों की सेवा कीजिए ना। आप अपने घर में सामग्री का दुरुपयोग क्यों करते हैं? किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध के अंदर हम लोग ऐसे बह गए हैं कि हम बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगे। जैसे विवाह के अंदर लोग व्यर्थ का खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। विवाह में कितना भोजन खराब जाता है, कितना रुपया खराब जाता है, व्यर्थ का खर्चा कर देते हैं। और आजकल लोगों में बर्थडे मनाने की बहुत होड़ लगी है। आज हमारा बर्थडे है, आज हमारे बेटे का बर्थडे है, और उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आपको बर्थडे मनाना ही है तो आप संतों से सीखिए कैसे मनाना है। वैसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि बर्थडे खुशी का दिन नहीं होता, बर्थडे वो तो सोचने का, विचारने का दिन होता है। जैसे कई लोग बर्थडे मनाते हैं तो राजी होते हैं, केक काटते हैं। ये कोई हमारी भारतीय संस्कृति है क्या? ये हमारी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति को अपनाइए। अगर आपसे बर्थडे मनाए बिगर रहा नहीं जाता तो केक मत काटिए, आप गौशाला में जाइए और गौशाला में जाकर के आपके वजन के बराबर आप वहां पर गाय के लिए कुछ भी चारा आदि डलवा सकते हैं, आपके वजन के बराबर लापसी बना सकते हैं, और फिर अपने हाथ से आप गौ माता को खिलाइए। फिर देखिए आपको कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे आप लाखों रुपए उड़ा देंगे, आपको प्रसन्नता नहीं होगी। और गो सेवा के लिए आपने अगर थोड़े से भी रुपए खर्च किए, अपने हाथों से गो सेवा की, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। आपके मन में आएगा कि आज हमारा यही सच्चा बर्थडे मनाया गया है, यही सच्चा जन्मदिन मनाया गया है। अगर आपको पैसा खर्च ही करना है तो इस ढंग से कीजिए, ये छोड़िए पाश्चात्य संस्कृति को। लोग जैसा करते हैं वैसे हमें करना जरूरी है क्या? कुछ नया कीजिए, कुछ परोपकार कीजिए। ऐसे व्यर्थ में पानी की तरह पैसों को मत बहाइए।
प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करना, ये भी हम परोपकार में मानते हैं, इसकी भी हम परोपकार में गिनती करते हैं। जैसे आज इस समय में पानी की बहुत कमी है। अब पैसे वाले लोगों के यहाँ क्या कमी, वो तो पैसे से खूब पानी मंगवा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो पानी के लिए तरस रहा है। तो पैसे वालों को चाहिए कि वह पानी का सदुपयोग करें, व्यर्थ में पानी न बहाए। अब की बार मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि जल संरक्षण करें। जल संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में हमें जल के लिए तरसना पड़ेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि आप जिस वस्तु का दुरुपयोग करेंगे, भविष्य में वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। जैसे किसी धनी व्यक्ति के पास में अच्छा नौकर आया और उस धनी व्यक्ति ने उस नौकर का सही ढंग से सम्मान नहीं किया, उसको गालियां निकाली और उसको अगर सताया, तो भविष्य में उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और अगर किसी नौकर को अच्छा मालिक मिला और उसने मालिक का सदुपयोग नहीं किया, तो उसे भविष्य में अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जिस भी वस्तु का हम दुरुपयोग करेंगे, भविष्य में वो वस्तु हमें नहीं मिलेगी। अगर जल का हमने सदुपयोग नहीं किया, तो भविष्य में हमें जल भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम जल का संरक्षण करें, उसका हम सदुपयोग करें। सदुपयोग करना यह भी एक परोपकार ही है, और परोपकार के द्वारा विश्व का कल्याण ही होता है। परोपकार के द्वारा विश्व के अंदर शांति ही होती है। इसलिए हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आपकी बात तो हम क्या बताएं। इस संसार के अंदर ये कलयुग का प्रभाव चल रहा है, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण आप दुखी हो गई हैं। और इस संसार के अंदर तो आपके ऊपर जो यह दुख आया है, यह दुख कालकृत दुख है। यहाँ भगवान भी आते हैं तो भगवान के ऊपर भी तरह तरह के संकट आते हैं। भगवान भी यहाँ रोने की, चिल्लाने की लीलाएं करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। अरे सारी इच्छाएं तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई। इच्छाएं यहाँ पूर्ण नहीं होती है। इस संसार के अंदर आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो वो वस्तु आपको मिलेगी, परंतु इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए इस संसार के अंदर व्यर्थ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण आपको यह दुख हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि देखो, जैसे जाड़ा आता है, सर्दी आती है, तो सर्दी के समय में सबको सर्दी लगती है, सबको कष्ट उठाना पड़ता है। ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में भी सबको कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे सर्दी, जाड़ा, ये जो दुख है ये सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को होता हो, ये सबके लिए होता है। हाँ, जिसकी सहनशीलता होती है, तो किसी की सहनशीलता ज्यादा हो तो उसे सर्दी का कम अनुभव होता है, किसी की सहनशीलता ज्यादा हो तो उसे गर्मी का कम अनुभव होता है। लेकिन वो जाड़ा समान रूप से सब पर पड़ता है, और गर्मी भी सब पर समान रूप से ही पड़ती है। तो आपका जो यह दुख है, यह संकट है, यह कालकृत दुख है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो माते, सतयुग से लेकर आज तक आप सुखी थी, लेकिन यहाँ अब कलयुग के आने के बाद में आप दुखी हो गई हैं। सतयुग में लोग आपकी पूजा करते थे, आपके सारे से भगवान की पूजा करते थे। लोग
सतयुग में ध्यान मग्न रहते थे और द्वापर के अंदर लोग यज्ञ याग आदि करते थे। त्रेता युग में मंत्र तंत्र आदि के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। लेकिन ये जैसे ही कलयुग आया तो इस कलयुग के प्रभाव से सारे याग अयाग मंत्र तंत्र आदि सब बंद हो गए, क्योंकि कलयुग तमोगुणी है और इस तमोगुण के प्रभाव से इस संसार के अंदर कलयुग का ही बोलबाला हो गया। कलयुग में लोगों का मन कैसा रहता है? कहा कलयुग के अंदर लोग सटता में, क्रूरता में और दुराचार में ही प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मछली जल के बिगर नहीं रह सकती, ऐसे ही कलयुग में जीव पाप के बिगर नहीं रह सकता। सदा वह पाप में ही प्रवृत्त रहता है, नित्य नए नए कुकर्म करता है। और इस संसार के अंदर कलयुग में ऐसा देखने में आता है कि जो कलयुग से बचना चाहते हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो कलयुग के अंदर दुख पाते हुए देखे जाते हैं। और जो कलयुग में रम जाते हैं, कलयुग के साथ अब उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो सदा प्रसन्न देखे जाते हैं। और यही कारण है कि कई लोग कलयुग की हाँ में हाँ इसीलिए मिला देते हैं, कहते हैं कि भैया पुण्य कर्म करेंगे, ज्यादा धर्मात्मा बनेंगे तो ज्यादा दुख पाएंगे, इसलिए कलयुग की हाँ में हाँ मिला दो, मौज करेंगे। भक्ति महारानी ने कहा कलयुग के प्रभाव में क्या सभी लोग आ जाते हैं? कहा नहीं। वैसे कलयुग के प्रभाव में लगभग सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कई साधु पुरुष होते हैं जो कलयुग के प्रभाव में नहीं आते। जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिए रहते हैं, वो लोग कलयुग के प्रभाव में नहीं आते हैं। और देखो, जो कलयुग के प्रभाव में नहीं आते, ऐसे पुरुष तो बिरले ही होते हैं। ज्यादातर लोग कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। यह कलयुग चल रहा है और इस कलिकाल में जिसका धैर्य बना रहे, मेरी दृष्टि में तो वही धर्मात्मा है। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी महाराज, यह जो भूदेवी है, धरती माता है, ये मेरी बहन है। और ये धरती माता ये धर्म को क्यों नहीं धारण करती है? नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, इस पृथ्वी पर जिस समय में भगवान कृष्ण आए थे और भगवान श्री कृष्ण का अंग संग जब इन्हें प्राप्त हुआ था, तो यह पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, बड़ी राजी हो रही थी। लेकिन क्या बताएं, जब से भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तब से तो यह पृथ्वी दुखी हो गई है। और देखो, जब भगवान थे उस समय में इस पृथ्वी पर किसी तरह का कोई भार नहीं था। उस समय में यह पृथ्वी शेष भगवान को जैसे सरसों का एक बीज रख दो, उसमें क्या भार होता है, ऐसे ही शेष भगवान को सरसों के बीज के समान भार मालूम पड़ता था। लेकिन आज इस कलयुग के प्रभाव के कारण यह पृथ्वी शेष भगवान के लिए दिन प्रतिदिन भार रूप बनती ही जा रही है। हे भक्ति महारानी, आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, आप तो भगवान को परम प्रिया हो, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं ये जानता हूं कि आपकी उपेक्षा हुई है। जैसे आप घर में भी देखिए, अगर घर में आप बूढ़े माँ बाप को पूछते रहो, उनकी सेवा करते रहो, तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। वो प्रसन्न रहते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उनको कुछ भी नहीं पूछो, आप उनकी उपेक्षा कर दो, तो उपेक्षा करने पर तो वो अंदर अंदर ही घुटते हैं और चिंता के कारण वो जर्जर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो यही हालत भक्ति महारानी की भी हुई। सतयुग आदि में भक्ति महारानी की खूब पूछती, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव के कारण भक्ति, ज्ञान,
वैराग्य इनकी कोई पूछ नहीं रही, और पूछ न रहने के कारण ये जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। इनका जगह जगह पर अपमान हुआ, और कहते हैं संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। सम्मानित पुरुष का अपमान यह तो बहुत बड़ा एक दुख माना गया है। तो अपमान होने के कारण भक्ति ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए। भक्ति महारानी ने पूछा, हे नारद जी महाराज, फिर आप यह बताइए, आपने कहा कि कालकृत दुख के कारण ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए, मैं भी जर्जर हो गई, लेकिन कालकृत का प्रभाव वह तो सब पर समान रूप से पड़ना चाहिए ना। यहाँ वृंदावन का संयोग प्राप्त करते मैं तो वापस जवान हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य ये क्यों नहीं वापस जवान हुए, ये क्यों वृद्ध पड़े, इन पर क्यों असर नहीं हुआ? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, जैसे कश्मीर के अंदर केसर लगती है, अब उस केसर को हर कहीं लगाओ, क्या हो जाएगी? उसके लिए भी एक अलग जगह निर्धारित होती है, जहां अच्छा वातावरण हो वहीं पर, जहां ठंडा वातावरण हो वहीं पर केसर होती है, और वहां केवल केसर ही होती है। नीम का पौधा लगाओ तो वहां नहीं होगा। ऐसे ही यह जो वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम में ही भक्ति महारानी तुम्हारी ही पूछ है, इसलिए तुम वापस तरुण हो गई हो, वापस जवान हो गई हो। ज्ञान वैराग्य जो है इनको यहाँ आने पर शांति तो मिल रही है, लेकिन ये वृद्ध के वृद्ध पड़े हैं, क्योंकि यहाँ इनका कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग ज्ञान वैराग्य को भूल गए हैं, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण सारी वस्तुएं निस्सार हो गई है। किसी भी वस्तु में कोई सार नहीं दिखाई देता है। जैसे दूध में से मक्खन को निकाल लो, उसके बाद में पीछे केवल छाछ छाछ बचती है, वह निस्सार हो जाती है। ऐसे ही इस कलयुग के प्रभाव के कारण सारे साधन निस्सार हो गए। जैसे अन्न में से आप रस निकाल लो तो वो अन्न किस काम का, निस्सार हो जाता है। जैसे गेहूं निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद में पीछे जो भूसी बचती है वो किस काम की, हाँ पशुओं के काम में आ सकती है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आ सकती, वह निस्सार हो जाती है। ऐसे ही कलयुग के प्रभाव के कारण सारी वस्तुएं निस्सार हो गई है। और तो और ये भागवत कथा भी निस्सार हो गई है। कहा महाराज, भागवत कथा ये तो भगवान की कथा है, ये कैसे निस्सार हो गई, इसका सार कैसे चला गया? तो कहा देखो, इसका भी सार चला गया। क्यों चला गया उसका कारण बताते हैं। कहते हैं देखो, जो अजितेंद्रिय लोग हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे कथावाचकों ने भी कथा करनी शुरू कर दी, और उन्होंने जगह जगह पर जा कर के अपनी ओर से ही कथा करनी चालू कर दी। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने आयोजन रखा नहीं, और स्वयं ही सब ताम जाम लेकर के पहुंच गए। हमारा ही टेंट, हमारा ही माइक, सब कुछ हमारा, बस आपको तो केवल सुनने के लिए आना है। बिना बुलाए चले गए। अब सामने वाले की पात्रता है कि नहीं, सुनने वाला पात्र है कि नहीं, इस बात पर विचार नहीं, बस केवल पैसे के लोभ से कथा के ठेकेदारों ने इस तरह से कथा कहना शुरू कर दिया। घर घर तक वो इस तरह से कथा को ले करके चले गए। कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। जो कथा धन के लोभ से की जाती है, जिस कथा में पैसे का महत्व होता है, उस कथा का कोई असर नहीं होता। कथा तो इसलिए होनी चाहिए कि हमारा समय सार्थक हो, सुनने वाले का समय सार्थक हो, हम भी भगवान में लगे, सुनने वाले भी भगवान में लगे। अगर इस भावना से कथा की जाती है तो उस कथा का असर लोगों पर पड़ता है। आज जगह जगह पर कथा हो रही है,
कहाँ नहीं हो रही कथा, जगह जगह पर कथा हो रही है। पुराने समय में तो फिर भी कथा कम होती थी, और आज के समय में तो आप देखो वहां कथा ही कथा हो रही है, लेकिन उस कथा का असर क्यों नहीं हो रहा? इतनी कथा होती है लेकिन भगवान के लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं? लोग कीर्तन में क्यों नहीं लग रहे हैं? लोग भगवान में क्यों नहीं लग रहे हैं? उसका कारण यह है कि कथा को भी लोगों ने व्यवसाय बना लिया, व्यापार बना लिया, और केवल धन के लोभ से कथा करने लगे हैं। जो व्यक्ति धन के लोभ से कथा करता है उसकी कथा का लोगों पर असर नहीं पड़ता। धन के लोभ के कारण कथा का भी सार चला गया। देखिए, कथा के सेवन से और तीर्थ के सेवन से हम पवित्र होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन अगर अजितेंद्रिय व्यक्ति कथा कर रहा है, कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति कथा कर रहा है, तो उस कथा के सेवन से हमें शांति नहीं मिलती। ऐसे ही तीर्थों के सेवन से भी हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं। परंतु अगर तीर्थ में भी व्यभिचारी लोग रहने लगे, तीर्थ में भी दंभी लोग, पाखंडी लोग रहने लगे, और तीर्थों में भी तरह तरह के पाप कर्म होने लगे, तो तीर्थों का भी सार चला जाता है। और वह यही है कि तीर्थों में भी दंभियों ने, पाखंडियों ने अपना अड्डा बना लिया है। तीर्थों में भी आप देखिए तो वहां पर आपको परस्त्रीगामी पुरुष मिल जाएंगे, व्यभिचारी पुरुष मिल जाएंगे, धन और धर्म का अपहरण करने वाले लोग मिल जाएंगे, पैसों की महत्वता वाले लोग मिल जाएंगे, पैसों के लिए लोगों की हत्या करने वाले लोग मिल जाएंगे। इस तरह से पापी, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी लोग तीर्थों में रहने लग गए, जिनको तीर्थों से कोई मतलब नहीं, जिनको तीर्थों पर कोई विश्वास भी नहीं, ऐसे लोग तीर्थों में रहने लग गए। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार भी चला गया। और इस कलयुग के प्रभाव के कारण तो तपस्या भी सारहीन हो गई। महाराज, तपस्या कैसे सारहीन हो गई? तो बताया कि देखो, पहले सदाचारी, धर्मात्मा, उपासना करने वाले लोग ही तप करते थे, लेकिन आजकल इस कलिकाल में जिनका चित्त काम रूपी अग्नि में जल रहा है, जो क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध हैं, ऐसे व्यक्ति भी तपस्या का ढोंग करके बैठने लग गए हैं। ऐसे लोग भी तपस्या करने लग गए हैं। देखिए, गुणी व्यक्ति के पास में अगर गुण जाए तो उसके द्वारा क्या होता है कि गुणी व्यक्ति के पास में गुण जाने से गुण का भी महत्व बढ़ता है। लेकिन अगर कोई दोषी व्यक्ति है, उसके पास में गुण चला जाए तो वो गुण भी दोष का रूप ले लेता है। जैसे ढोंगी, पाखंडी, दंभी, ऐसे लोग अगर तपस्या करने लगेंगे तो तपस्या को तो सार जाना ही है। ऐसे व्यक्तियों के कारण तप का भी सार चला गया, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण ध्यान योग का भी सार चला गया। हमारा ध्यान योग का सार कैसे गया? तो बताते हैं कि देखो, इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों ने ध्यान योग को भी व्यापार बना लिया। लोग ध्यान सिखाते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, शिविर लगाते हैं और शिविरों में लोगों को बुलाते हैं, ध्यान सिखाते हैं। अब ध्यान कौन सिखा सकता है? जिसका मन वश में हो, जो एकाग्र हो, ऐसा व्यक्ति ही तो ध्यान सिखा सकता है। लेकिन जिसका स्वयं का मन वश में नहीं, जो स्वयं एकाग्र चित्त वाला नहीं, ऐसे व्यक्ति भी ध्यान सिखाने लगे हैं। ऐसे व्यक्ति भी केवल लोगों को फंसाने के लिए, लोगों से रुपया ऐंठने के लिए ध्यान सिखाने लगे हैं। इसलिए ध्यान का भी सार चला गया, ध्यान योग का भी सार चला गया। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाए तो क्या होगा?
गड्ढे में ही गिरेंगे। अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को कैसे रास्ता दिखा सकता है? ऐसे ही जो स्वयं मन का एकाग्र वाला नहीं हो, जिसका स्वयं का मन एकाग्र नहीं हो, वह कैसे ध्यान सिखा सकता है? क्योंकि ध्यान में तो सबसे पहले मन ही एकाग्र होना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग वही कर सकता है जिसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। अब चित्त वृत्ति पर तो निरोध है नहीं और ध्यान सिखाने चले हैं तो उसके द्वारा ध्यान योग का भी सार चला गया। इस कलयुग में तो सब वस्तुओं का सार चला गया, बस केवल और केवल भगवान नाम में ही सार है। कलौ केशव कीर्तनात् कलौ तद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए तो भवसागर से पार हो जाएंगे। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी को जब इस तरह से कलयुग का प्रभाव बताते हैं तो भक्ति महारानी श्री नारद जी महाराज को बार बार नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे सुरर्षे, हे नारद जी महाराज, आज मेरे किसी पूर्व जन्म के भाग्य से आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। आप जैसे संतों का दर्शन ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं वह तो भवसागर से पार हो ही जाता है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के सुपुत्र श्री नारद जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा से कयाधु कुमार प्रहलाद ने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आप कृपा करें और वो भवसागर में डूब जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। महाराज, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं व्रता कीडयसि बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। वृथा खेदयसि बाले, हे बाले, तुम तो वृथा ही खेद कर रही हो। अहो चिंतातुरा कथम, आप क्यों चिंता कर रही हो? श्री कृष्ण चरणाम्भोजं, आप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लो, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम, भगवान की स्मृति या तो संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर देने वाली है। इसलिए भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। हे माते, द्रौपदी च परित्रादा येन कौरव कश्मला, जिन भगवान ने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा करी वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। वो भगवान आज भी मौजूद हैं, वो भगवान आज भी आ सकते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि भगवान ने प्रहलाद जी महाराज के लिए खंबे को भी अपना बाप बना लिया, खंबे में से भी भगवान प्रकट हो गए। अगर हम भगवान को प्रहलाद जी महाराज की तरह व्याकुल होकर के पुकारें तो भगवान हमारे लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। सुई की नोक टिके उतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। भगवान सब जगह सर्वत्र ओतप्रोत है। इसलिए उन भगवान को पुकारना चाहिए। अगर उन भगवान को हम पुकारें तो
तो भगवान हमारी विपत्तियों का जरूर हरण करेंगे। ब्रज की नंदलाला श्री राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम